हेतु आपका मार्गदर्शन इस शिक्षा नीति के अमलीकरण के लिए बहुत जरूरी है और नई शिक्षा नीति के जमीन पर उतारने के लिए आप सबका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अभी कल भारत सरकार की कैबिनेट बैठक जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उस दिन को आदि जाति गौरव दिन के रूप में मनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इस साल क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम गौरव दिन की जगह एक सप्ताह 15 से 22 तक का मनाएंगे और फिर हर साल भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें जनजाति गौरव दिन मनाने का सिलसिला जारी रखेंगी। जनजातियों के देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान को इस प्रकार से पूरा राष्ट्र आज इसका सम्मान कर रहा है। हमारी संस्कृति की संभाल करना हो, हमारी धरोहर को आगे बढ़ाना हो या स्वतंत्र संग्राम हो, हर जगह पे जनजातियों ने जो योगदान दिया है, इसको एक प्रकार से एक्नॉलेज करने का मोदी जी ने प्रयास किया है। मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि ये जनजाति गौरव दिन को अपने अपने राज्य में मनाने के लिए हम सब प्रयास करें और जनजातियों के अंदर एक नए प्रकार का विश्वास जागृत हो, इसके लिए भी हम काम करें। अभी हाल ही में संपन्न ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखा है और पूरी दुनिया अचंभित हो जाए, इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अगुवाई की है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने भारत की ओर से 5 अमृत तत्व रखे हैं। वो पांचों अमृत तत्व एक प्रकार से हमारे लिए एक कड़ी चुनौती भी है और जब कड़ी चुनौती पार करेंगे तो बहुत बड़ी सिद्धि भी होगी। 2030 से 2070 तक ये लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी अगली पीढ़ी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि राज्य के स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में इन लक्ष्यों का प्रचार और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जागृति कर एक जनमानस बनाना, क्योंकि जनमानस में जब तक जागृति नहीं आती है, इसके प्रति समर्पित भाव खड़ा नहीं होता है लक्ष्यों के प्रति, तब तक इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार अपने तरीके से प्रयास करेगी, मगर जनता को जोड़ने की जो बात है उसमें राजभवन ने भी इसकी चिंता करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम यही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को आज यहाँ पर अपने अपने राज्यों के वृत्त भी रखने हैं। मेरा सभी से एक विनम्र निवेदन भी है कि वृत्त के साथ साथ राज्यपाल महोदय के अधिकार में जो चीजें हैं, जैसे ट्राइबल कल्याण है, टीबी है, रेड क्रॉस है, सैनिक कल्याण है, ये सारे विषयों में भी क्या हुआ है वो बहुत संक्षिप्त में आप रखेंगे तो सम्मेलन की सार्थकता को हम बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध कर पाएंगे। तो मैं अब मेरी बात समाप्त करता हूं और महामहिम